आपकी प्राप्ति हो जाए। अच्छा ऐसा कोई कहता है? अच्छा भगवान के पास हम जाते तो भगवान से होते भी कौन कौन होता है? भगवान जीवन में कभी कभी तो रोए होगे भगवान से कोई न कोई काम के लिए रोए होगे, कोई कोई कामनाओं के लिए रोते, कहीं समस्या आ जाती है, प्रभु हमारा काम नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ, ये हो जाए कामनाओं के लिए रोते ही कोई न कोई दिखा के तो मन में रो। अच्छा ठाकुर जी से प्रेम से करते हो तो बताना, ठाकुर जी कोई रोया है तक? कौन रोया? एक भक्त हमारी विशेष परम प्रिय भगवान की बड़ा भक्त हुई कुंती बुआ। हम लोग भगवान से क्या मांगते हैं? नाना प्रकार की सुख सुविधाएं मांगते, कार्यों के लिए भगवान के पास जाते, लेकिन हमारे भगवान से क्या पता? जब भगवान महाभारत पूर्ण हुआ, युधिष्ठिर जब राजा बन गए, भगवान दिन रहकर भगवान पांडवों से विदा लेने लगे द्वारका के लिए जाने के लिए। तो सबको पता लगा, सब विदा करने के लिए आए। बुआ पता लगा, बुआ भी आई। बुआ ने कहा गोविंद आप जाना जा रहे हो? हाँ भैया। बुआ बोले अब तो मैं जाना है, हमारे नगर के भी, हमारा भी राजवास जो है हमारी प्रतीक्षा कर रही है, बहुत दिन हो गए यहाँ रहते। तो प्रभु मुझे लग रहा है कि आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो। नहीं बुआ ऐसा नहीं है, अब यहाँ भी वहाँ भी जाना पड़ेगा। प्रभु जब आप जा ही रहे हो तो एक ही बात आपसे बोलेंगे, तो आप सबसे मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। बुआ आप क्या करें? आप तो मैं तो आपको भतीजा हूँ। बोले आप भतीजे किससे नहीं, आप हमारे महात्मा, आप जगत गुरु हो, मैं आपकी भक्त हूँ। ये तो आपकी माया है, विष्णु और माया भगवती या सम्मोह जगत कि आप जो है अपनी माया के कारण किसी संबंध से मुझे बुआ पापा किसी को मामा किसी को कुछ बना लेते। वास्तविक आप ये नहीं हो, आप जो हो जगत गुरु। बोले क्या मांगना चाहती बुआ? बोले भक्त आपसे कुछ मांगना चाहती। बोले क्या चाहिए? बोले मैं झोली में अपनी झोली फैला करके आपसे मांगना चाहती। बोले क्या बताए ना? हे प्रभु आप देना ही चाहते तो यही दे दो। बोले क्या? इस संसार में जितना दुख है, इस संसार में जितना दुख है वो सारा दुख इकट्ठा करके मेरी झोली में डाल दो। जितना भी दुख है वो मेरी झोली में डाल दो। अच्छा ऐसा भगवान से किसी ने आज तक वरदान मांगा? सभी लोग भगवान सुखी होने का वरदान मांगते, नाना प्रकार की कामनाओं का वरदान मांगते, कभी किसी ने नहीं मांगा होगा। लेकिन कुंती बुआ मांग रही, प्रभु जितना भी संसार में दुख है वो सारा दुख इकट्ठा करके मेरी झोली में डाल दो। ये बात जब सुनी भगवान कृष्ण ने तो मन जो है नेत्रों से आंसू झलकाए। बुआ तो जब से हमने देखा कि जब से छोटे से लेकर के अभी तक तुझे दुखों का पहाड़ तेरे ऊपर टूटा है, कभी तो सुखी नहीं हुई, पैदा हुई कहीं जा करके, लेकिन तुम्हारे पिताश्री के मित्र जो है कुंती भोज आपको ले गई, वहाँ पली बड़ी, आपका विवाह हुआ, कुंवारावस्था में आपको जो है पुत्र प्राप्ति हुई मंत्र द्वारा, तो उनको भी आपने वहाँ निंदा कर पुत्र को त्याग किया। उसके बाद आपका विवाह हुआ, वहाँ भी आपको पति वियोग में होकर के यहाँ तक आते अभी तक आप कष्ट में ही तो जी रही हो। कितना कष्ट आया आपको, और थोड़े सुख के क्षण आए और आप फिर कष्ट मांग रही। कुंती बुआ कहती है भगवान से, प्रभु बोले वो कष्ट नहीं है, हमारे पास जब कष्ट रहे प्रभु हमने देखा है आपका स्मरण किया, आप मेरे साथ रहे हो। हे गोविंद इसलिए आप जितने दुनिया में जितने भी कष्ट है वो सब कष्ट डाल दोगे तो आप हमारे पास बने रहोगे। विपदा संतु नाशस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद बोले सारा दुख डालो। क्यों? कोई हमारे पास जब दुख रहे तब तक तो हमारे साथ रहे, हमेशा सहयोग दिया, साथ रहे। आज हमारे पास राज आ गया, मैं राजमाता बन गई, तो आज हमें आप छोड़ के जा रहे हो। इसलिए ऐसी राजमाता रहने से मुझे कोई लाभ नहीं, मुझे नहीं रहना है। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सुजान, बलिहारी बात
दुख को जो पल पल नाम जपा। तो दुख अच्छा है वो, कम भगवान का ध्यान तो हो रहा है। अच्छा होता भी यही है, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एको होय। हमारा नियम भी यही है, जब हम सुखी हो जाते भूल जाते हैं मैं ये हूँ, मेरे पास ये पद है, मैं इसका परिचय हूँ, मेरे पास में ये, मैं इसको जानता हूँ, मेरे पास मकान दुकान घोड़ा घर, कितना वैभव दिखाते हम संसार में जाते। लेकिन जो वैभव दिया है ये सब कुछ हमारे पर प्राप्त हुआ, देने वाला हमारा परमात्मा, हम उसी को भूल जाते हैं। ये पद प्रतिष्ठा जब आपके पास नहीं रहती, जब आपको ठुकरा देते हैं, जिससे आप स्नेह प्रेम करते हैं, वही आपको जब ठुकरा देता है तो आपके मन में बड़ा कष्ट होता है। उस समय कहते हो अब मेरा कोई नहीं है, जिसके लिए सब कुछ किया वही हमारे लिए कुछ नहीं। तब हृदय में, तब जब कोई संसार का काम नहीं आता ना, तब भगवान की याद हमें आती है। यही हुआ द्रौपदी के साथ में, द्रौपदी ने भी यही किया। मैं चले आ रहा था, उसने कहा द्रौपदी तुम जानते नहीं कि मैं पटरानी हूँ, 5 हाथ पति हैं, वैसे कोई नहीं, सब महारथी हैं, योद्धा हैं, मैं कौरव वंश की कुलवधू हूँ। लेकिन नहीं माने, जाकर के जब सभा के बीच में जब वस्त्र खींचने लगा दुशासन, उस समय द्रौपदी ने सबकी ओर देखा, अपने 5 पतियों की ओर देखा। सबनों को देखते ही उन्होंने जब अपने सिर को नीचे कर लिया, देखा बोले हे दुशासन, अभी भी यहाँ बहुत सारे महायोद्धा बैठे, हमारे पिताश्री बैठे हैं, पितामह बैठे हैं, राजा साक्षात जो है राजा के सामने इस प्रकार का दुर्व्यवहार तुम नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र की ओर देखा, उन्होंने भी जब कुछ नहीं, सिर को नीचे कर लिया। भीष्म पिता की ओर देखा, द्रोणाचार्य की ओर देखा, कृपाचार्य की ओर देखा, सबकी ओर देखकर किसी ने जब कोई सहायता नहीं की, कहा कि मैं भी छत्राणी हूँ, मैं अपनी सहायता स्वयं करना जानती हूँ। लेकिन जब अपने सहायक अपना भी बल जब काम नहीं आया, तब लगा एक ही बल अब हमारे आस बचा हुआ है, वो है मेरा कृष्ण है द्वारकाधीश। तब कहा हे ठाकुर जी, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश कृष्ण, तुम मुझे बहन, मुझे कृष्णा नाम से पुकारते हो, मैं तेरी बहन हूँ, बहन का नाता तुम निभाते हो। आज भाई, आज बहन की लाज तुम्हारे हाथ है, और तुम तनक भी देर कर दोगे तो बहन की लाज आज तुम्हारे हाथ में बचेगी नहीं। जब हृदय से पूर्ण भाव से जब पुकारा, आज मेरा कोई नहीं है, जिसको मैं सब कुछ जानती, मेरे पास ये सब कुछ आज कुछ नहीं है मेरा। जब इस प्रकार के करुण भाव से जब ठाकुर जी को पुकारा, ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी प्रकट आप सब जानते हो कथा, ठाकुर जी प्रकट हुए, ठाकुर जी ऐसे प्रकट, ठाकुर जी इस प्रकार जो है वस्त्र में भगवान प्रकट हो गए। साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही किनारी है, किनारी ही की साड़ी है, साड़ी ही नारी, नारी ही साड़ी। पता नहीं भगवान जो है साड़ी ही बन गए। भगवान कुछ भी बनने को तत्पर है भक्त के लिए, बने भी हैं। भगवान के इतने अवतार हुए भक्त के कारण ही हुए हैं। उसी भगवान को हम लोग भूल जाते हैं। जब भगवान प्रकट हुए तो द्रौपदी ने कहा, बोले प्रभु आपने देर कर दी आने में, तनिक और देर हो जाती तो आज ये बहन की लाज नहीं बचती। भगवान ने कहा, बहन द्रौपदी, मैंने देर आने में नहीं की, तुमने बुलाने में देर कर दी। जब तक तुम सबका नाम ले रही थी, तब हमारा नाम लिया क्या तुमने? हमारी ओर देखा क्या तुमने? सबका नाम ध्यान रहा तुम्हें, लेकिन इस भाई का नाम ध्यान नहीं आया। अरे सबसे पहले मेरा ही नाम लेके देखती, अगर मैं नहीं आता तब तुम संसार के लोगों का नाम लेकर मेरा नाम नहीं लिया। सब जब कुछ था उसके बाद लिया, फिर भी तुमने मुझसे द्वारकाधीश कहा। अरे घटघटवासी कह देती, मैं सब जगह व्याप्त हूँ। हर व्यापक सर्वत्र समाना, है मस
प्रगट होय मैं जाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर भगवान तो हर जगह व्याप्त हैं, घट घट में हैं, घर घर में हैं। हमें चाहिए कि हम भगवान का स्मरण करें, घर को ही जो है आश्रम बना, मन को मंदिर बना लें। घर में इस प्रकार का माहौल बन जाएगा, घर में ही ठाकुर जी बैठ जाएं, विराजमान हो जाएं। घर के मालिक को बनाना, मालिक भगवान को बना लो। ठाकुर जी बाहर नहीं जाना पड़ेगा आपको, भागने की आवश्यकता नहीं, वहीं जाकर ठाकुर जी आ जाएंगे, आपका कल्याण भी हो जाएगा, कार्य भी हो जाएगा। मंदिर में है, ठाकुर जी को अपना बना लो। हम जब घर में भोग लगाते हैं, भोग आजकल भोग को भी खाना कहते, खाना बन गया खाना खा लो, खाना नहीं भोग बनाओ। प्रातःकाल जब खड़े होते उस समय भगवान का नाम लेके खड़े हुए, शिवाय करें भगवान का नाम। कर शंकर मुँह करें विधि नाना, कर शंकर मुँह करें विधि नाना, मन राखें जहाँ कृपा निधाना, खूब काम करें। अच्छा, आज से पहले होता भी यही था। पहले माताएं जब चकिया चलाती थी और जब घर का काम करती थी, खूब बढ़िया बढ़िया भजन गाती थी। आज की माता अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो, वैसे तो भगवान श्वास श्वास पर हर वजह वृथा सांस जन खोए, ना जाने श्वास का पुनरागमन हो ना हो, बाद में आएगी नहीं आएगी, ये तो हमारे साधु महात्मा संत महात्मा शास्त्र बताते हैं। फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। गोस्वामी महाराज कहते हैं तो कम से कम घंटा 1 घंटा तो रोज कीर्तन किया करो। अच्छा, सर नियम कौन कौन आज हाथ उठाओ, कौन कौन घर में नियम बनाए कि हम 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा कीर्तन करके ही भोजन करेंगे, भजन करके ही भजन करेंगे, भोजन करेंगे। कौन कौन हाथ उठाओ, संकल्प लो। हम नित्य प्रति शाम सुबह, अच्छा 1 घंटा का नहीं ले पा रहा है, चलो कम किए दे रहे हैं। 1 घंटा भी ज़्यादा हो के रोटी वोटी जाना हो, काम बहुत हुआ तो आधे घंटा भजन करेंगे सुबह, आधे घंटा शाम को कीर्तन करके भगवान का नाम जाप करके ही भोजन करेंगे। चलो वो भी नहीं बन पाए तो उसमें और कम किए दे रहे। 1 घड़ी सुबह, 1 घड़ी शाम को भजन करके ही भोजन करेंगे, ऐसा संकल्प कौन कौन लेगा? बोले ये बात नहीं बनेगी। तो कथा का महत्व क्या है? यही दक्षिणा में दो ना कथा में। 1 घड़ी होती है 24 मिनट की, तो नियम बना के 24 मिनट जो है सुबह भोजन, अगर जब समय मिल जाए भोजन करने से पहले करना, तभी भोजन होगा, भोजन होगा ही नहीं, ऐसा संकल्प ले लो। अरे आप जब भोजन करो तब उससे पहले भजन कर लो। 1 घड़ी 24 मिनट सुबह भजन करके 24 मिनट शाम को भजन करके ही हम जो है भोजन करेंगे, ऐसा नियम। क्या हो गया? कोई आ गया क्या? बंदर? अरे तो हनुमान जी सुनने आए कथा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आ जाओ। वो सुनने आए, कथा सुनने आए उनकी, भाई बंदर नहीं, हनुमान जी महाराज की कथा चल रही तो हनुमान जी स्वयं आ गए। अब भूत पिशाच निकट नहीं, हनुमान जी का नाम ले रहे तो हनुमान जी की कृपा, जिंदा डरो मत, चले जाएंगे। देख लो कोई भाई, जा करके हटा दो। अरे बैठ जाओ आप सब, बैठ जाओ, वो नहीं बोलेंगे, बैठ जाओ, जहां जाना है जाने दो, बैठ जाओ मैया।
6 मिनट तो भजन करके ही भोजन करें, ऐसा नियम बनाए। देखो आप लोग बोलो नहीं। चले जाएंगे, कुछ खिला दो, फल वगैरह दे दो, यहाँ से फल होंगे, फल लेके जाओ, फल खिलाओ, खिला पिला दो, भूख लगा दो, चले जाएंगे, भूखे नहीं जाएंगे। खिला आप पिला दो। लोग इस मैया को बैठाल दो, जी मैया खड़ी हो गई, बैठाल दो, जी बार बार उसकी ओर देख रही है, बैठा लो। हनुमान जी महाराज अपने उपस्थिति